क्यों भाई, सब लोगों का पद, उनका अधिकार सब सही सलामत है ना? हर महीना जो मैं पैसा भेजता हूँ वो सबको बराबर मिल रहा है ना? ऐसा तुम लोगों ने क्या किया? प्लान पूरा रेडी करके रखा हुआ है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है ये। कब तुम लोग रास्ता निकालोगे? तुम लोगों से नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं अपने तरीके से डील करूंगा। अच्छा हो या बुरा हो, जिसने भी विरोध किया मैं खत्म कर दूंगा। भाई, आप जिस जगह नजर डालेंगे, जहां कदम रखेंगे आप, वो हर जमीन बस आपकी होगी। हम पट्टा बनवा लेंगे। तुम्हारी बातें तो बड़ी मीठी मीठी होती हैं, लेकिन एक छोटा सा भी काम नहीं कर पा रहे हो। एमएलए होने का क्या फायदा? देखिए भाई, इस बार गलती नहीं होगी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा, भरोसा रखिए। अरे सब कुछ विदेशी इन्वेस्टमेंट है, अंग्रेजों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी। सब कुछ पेपर पर दिखाना पड़ता है। भाई, इस बार एक भी गलती नहीं होगी। हमने सोच लिया है, जो टकराएगा उसको खत्म कर देंगे। ये सारे के सारे लोग खत्म कर देंगे बोल रहे हैं। प्रोजेक्ट को खत्म करने का बोल रहे हैं या मुझे खत्म करने का प्लान कर रहे हैं? मुझे इन लोगों से जरा संभल कर रहना चाहिए। क्या चाचा, सोए नहीं आप? कहाँ जा रहे हो बेटा? गांव की पहरेदारी करने जा रहा हूँ। सुनिए, कल शादी किया हुआ दूल्हा गांव की पहरेदारी करने जा रहा है। तुम्हें इतना बड़ा इंसान होकर उसके साथ जाना चाहिए। नहीं, अभी इसे जाने दो। तुम्हारी बनाई भिंडी की सब्जी से जी नहीं भरा। अगर कुछ और भी बना दो तो मजा आ जाए। क्या कहा? रात में खाना मांगोगे तो झाड़ू मार मार कर भगा दूंगी तुम्हें। चाचा जी, मैं खुद देख लूंगा। करिया, करिया, तू मुझे छोड़कर चला गया। करिया। करण, करण, ए, हटो हटो। ए, साइड में आ जाओ। सर, मुझे ऐसा लगता है कोई पागल हाथी मार के भाग गया है। ये शराब के नशे में हाथी को देखे बिना पड़ा रह गया होगा और हाथी इसके ऊपर से पैर रखकर गुजर गया होगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? इस किरण ने शराब पी है, कौन कहता है? आप क्या, मैं भी बोलूंगा तो ये नहीं मानेंगे। जब ये गांव की रक्षा करते हैं कोई शराब नहीं पीता। शराब की बात छोड़िए, ये लोग तो चप्पल तक नहीं पहनते। चाहिए आप किसे सुना रहे? करण, करण। खेती की रक्षा करने के लिए हमारे दिलों में भक्ति होती है, हमारी परंपरा है। ये आप क्या जानते हैं? हमारी भक्ति की पावनता को जाने बगैर इनके मुंह में जो आता है ये बक देते हैं। आप किस आधार में कहते हैं कि हाथी ने कुचला है? ये काम किसने किया है हम अच्छी तरह जानते हैं। हम सब जानते हैं। मतलब ये सब हम लोगों ने किया है? हाँ, तुम लोगों ने ही किया है। हम आदिवासी हैं ना, तुम्हारी नजर में तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ए भिखारी कहीं के, इस जगह पर जंगली जानवरों का खतरा है। ऐसा ऑर्डर डालकर तुम लोगों को यहाँ से भगा देता तो तुम लोग इस तरह मेरे सामने खड़े होकर बात नहीं करते। आज के बाद यहाँ पर जंगली जानवर छुड़वा दूंगा। फिर यहाँ से अगर तुम लोग भागोगे नहीं तो मारे जाओगे, और अगर कोई यहाँ से नहीं भागा
तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हे, कौन होता है तू ये बोलने वाला? हाँ, रुक जाओ, कौन है शांत तू? हो जाओ। क्या बकवास किए जा रहे हो? हाथी ने मारा, इंसान ने मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, तब तक चुप रहो। अब निकलो यहाँ से, चलो निकलो, जाओ अपने अपने घर, जल्दी जाओ जाओ, ए, चल, निकलो यहाँ से, चल, निकल, चलो चलो चलो, मत रुको यहाँ पे, जाओ, चलो अपने अपने घर जाओ जाओ। चलो करिया, करिया। मेरे यार, मेरी बीवी के गले पर जो मंगलसूत्र का पीला धागा है ना, उसके सूखने से पहले तू वैशाली से शादी रचा कर हमें दावत पर बुलाना। करिया मुर्गन, मुर्गन, चुप हो जा, मुर्गन, चुप हो जा यार, मुर्गन, मुर्गन, संभाल अपने आप को, मुर्गन। दोस्त चला गया, मैं चलो यार, चलो, चल, चल ना, क्या कर सकते हैं? शादी का मंडप हटने से पहले वो अपने पति को खो बैठी। उस बच्ची की जिंदगी कैसे गुजरेगी? हाथी ने मार दिया। बहुत शराब पी हुई थी इसीलिए मर गया। ऐसी कहानी बना रहे हैं साहब। ये क्या सोचते हैं यहाँ रहने वालों के घर खाली करा के ये आराम से रह लेंगे क्या? दादाजी, ये जंगल अपना है, हम सब पूर्व आदिवासी लोग हैं। ये रजिस्टर, डॉक्यूमेंट, ये सब दिखाकर हमें यहाँ से भगा नहीं सकते। हमारे देश में कोई एक्ट भी होता है, मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा है। ये लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा अपने गांव में कुछ भी नहीं है। हमारे हक को कोई भी नहीं छीन सकता है। वो बोल रहे हैं ये जमीन उनकी है, हमें डॉक्यूमेंट दिखाकर बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अगर देखा जाए तो कानून अपनी तरफ है। ये लोग 100 डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे तो भी नहीं चलेगा। इसीलिए लोगों को मारना शुरू कर दिया। आज के बाद इन लोग के सामने चुप नहीं बैठना है। अपनी जमीन और जमीन पर रहने वालों को बचाना है। हमें कलेक्टर को पिटीशन देना होगा। हम वहां से जवाब लिए बगैर नहीं हिलेंगे। पेपर पे तो तुम कुछ भी लिख के ले आओगे। साहब, समस्या ये नहीं है, हमारे गांव के लड़के को मार दिया। हमने पुलिस में शिकायत भी की, मगर उस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए हम कलेक्टर से न्याय मांगने आए हैं साहब। हमें किसी तरह से कलेक्टर से मिलने दीजिए साहब। आप समझिए, कलेक्टर मैडम किसी दूसरे काम से गई है। आपको पिटीशन देनी है ना, मुझे दीजिए, मैं उनसे एक्शन लेने के लिए कह दूंगा। सर, आप जब भी आते हैं पिटीशन को लेकर यही कह देते हैं। जंगल में रहने वाले लोगों की कीमत बहुत कम है ना आपके लिए। जान जाने के बावजूद भी आप हमें टालते जा रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, कलेक्टर को ये पिटीशन दिए बिना हम में से कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। तुम जैसे लोग यहाँ रोजाना आते हैं ऐसी पिटीशन लेके, हम किस किस को देखेंगे? सर, जनता का भला सरकार करती है या पैसे वाले? आप लोग भी उनके लिए ही काम करते हैं, हमारे लिए नहीं। हम लोग इंसान नहीं है क्या? तू ज्यादा बोल रहा है, तुझे अलग से समझाऊं क्या? साहब, मैं यहाँ विधवा होकर खड़ी हूँ। अभी भी तुम लोगों के अंदर की इंसानियत नहीं जागी? गरीब लोगों की जान सस्ती लगती है तुम्हें? इधर देखो, आज समस्या का निपटारा होने से पहले कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, कलेक्टर को पिटीशन दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। कांस्टेबल, ये क्या हो रहा है? हटाओ इन्हें यहाँ से। सर, तकलीफ को निपटाने के बजाय आप उसे बढ़ा रहे हैं। जो मर गया ना सर, उसकी अभी भी शादी हुई थी। दोनों परिवार का नुकसान हुआ है सर। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी बातें सुनने के लिए। इन्हें मारकर यहाँ से भगा दो। सुनो, तुम जो भी कर सकते हो ना कर लो। कलेक्टर से मिले बिना कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। सब लोग ऐसे ही बैठ जाओ सब यहाँ। लोग बैठ जाओ, बैठो, सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। हम नहीं हिलेंगे यहाँ से। चाहिए, चाहिए, चाहिए।
कलेक्टर ऑफिस से मैं सब कलेक्टर बोल रहा हूँ सर। ऑफिस के सामने सारे गांव वाले आकर हंगामा कर रहे हैं सर। फोर्स भेजकर इन्हें यहाँ से हटवाइए सर। कलेक्टर मैडम आती ही होंगी सर। मुर्दाबाद 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 चाहिए 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 मुर्दाबाद 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 करो ये सब। मैंने कहा ये सब बंद करो तुम लोग। न्याय चाहिए ये क्या कलेक्टर ऑफिस के सामने तुम लोगों ने हंगामा मचा रखा है? तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना हमें मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ेगा। लाठी चार्ज की क्या बात करते हैं? हमारी जान भी चले जाए तो नहीं जाएंगे यहाँ से। न्याय मिलने तक कोई नहीं जाएगा। लड़ेंगे लड़ेंगे कांस्टेबल, मार के इनकी चमड़ी उधेड़ लो। किसने कत्ल किया है, क्या है, क्यों है, ये सब ऑफिसर को पता है, लेकिन ये जानबूझ के हम लोगों को गलत ठहराते आ रहे हैं। मेहरबानी करके आप लोग ही हमारी मदद कीजिए। हमें क्या करना चाहिए हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं किया तो हम में से हर एक को मार मार कर दफना देंगे, सारा जंगल ही मिटा देंगे। गोवनपदी गांव के लोगों से मैं मिल नहीं पाई। वो लोग हमारे दफ्तर पर कई बार आए। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है। उनकी समस्या का पता चलता तो मैं समाधान कर पाती। उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ और मैं उसकी निंदा करती हूँ। जनता की समस्या सुलझाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन जब उनके जंगल में होटल की ओपनिंग हुई तब आप सब लोग वहाँ गए थे। वो पहले का दिया हुआ अपॉइंटमेंट है। लोगों ने जो पिटीशन दिया है उसके हिसाब से हमें जो स्टेप लेना है हम उसके लिए देरी नहीं करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की तकलीफ दूर करने के लिए यहाँ के किसी भी अफसर के पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन पार्टियों में जाने के लिए समय है। हम लोगों ने खून पसीना एक करके इस जमीन में जान डाली है। वो लोग इसे मिटाना चाहते हैं और करण को बेवजह में मार डाला और बोल रहे हाथी ने मारा है। अरे यार, सारे जंगल को मिटाकर बस अपना पैसा बनाना चाहते हैं और हमें मुट्ठी में करना चाहते हैं। भांजे, इनकी धमकी से हम नहीं डरने वाले हैं। हम लोग कोई जानवर नहीं है जो इनके भगाने से भाग जाएंगे। लाइन में खड़े होकर हम सभी ने उस कलेक्टर को पिटीशन दिया था, लेकिन उसने उस पर एक नजर भी ध्यान से नहीं देखा। उन्हें तो बड़ी बड़ी शादियों और पार्टियों के अलावा कुछ भी जरूरी नहीं लगता। अभी और 2 दिन हम शांत रहे तो जैसे पेड़ पौधों को जला दिया वैसे हमें भी जलाकर राख कर देंगे ये लोग। हम लोग चुपचाप खेती बाड़ी कर कर अपना गुजारा कर रहे हैं और ये हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। इन लोगों के लिए तो हम इंसान नहीं, जंगल के जानवर हैं। अपनी जमीन खोने का मतलब है कि हम लोगों ने अपना सम्मान खो दिया। हम लोगों के दर्द और घुटन को समझने के बजाय ये अफसर जाकर के कहीं पार्टियां कर रहे हैं। कल ही जा रहे हैं ना, देखता हूँ कैसे जाते हैं ये लोग। जब हम कलेक्टर को पिटीशन देने जाते हैं तब वो लोग मिलने नहीं आते। आज कलेक्टर हमारे गांव के रास्ते से ही जा रही है, हम उन्हें रास्ते में ही रोक लेंगे। ये बम रख के भाग रहे हैं। कांस्टेबल, उधर जाके देखो। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। भागो मत तुम लोग।
रुक जाओ। ए, तुम लोगों को जान से मार दूंगा मैं। चलो। कंट्रोल रूम। मैं कोतगिरी से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। मैं कलेक्टर मैडम की गाड़ी के साथ आया था। यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ।